नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल काम की बातों में। मैं जयप्रकाश। दोस्तों, काम की बात में आज मैं सबसे पहले काम की बात करूंगा जो कि आज की जीवन के शैली के हिसाब से हर घर के हर परिवार को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं बात करूंगा कानून के ज्ञान की। तो कानून के ज्ञान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी कभी किसी ना किसी से लड़ाई होती है, या ज़मीन का लेकर कोई विवाद हो जाता है, या पैसे की लेन देन को लेकर के कभी ना कभी कोई ना कोई विवाद हो जाता है, या LIC से रिलेटेड कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कि हमें फंडिंग जो पैसा हमें मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, और उससे लेकर के हमें अदालत के या पुलिस के चक्कर लगाने होते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब हमें ज्ञान नॉलेज नहीं होता तो हर कोई हमें बुद्धू बनाता है, पागल बनाता है, और कई तरीके से हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारे पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। और अज्ञानता में हम जब वकील के पास जाते हैं तो वकील भी अलग अलग तरीके से हमसे पैसे ऐंठता है और वो साफ बात भी नहीं बताता है। अगर आपको पहले से ही कानून का ज्ञान होगा तो आप जिस भी वकील के पास जा रहे हैं, वकील सही है या गलत, वो आपको सही रास्ता बता रहा है या गलत बता रहा है, उसको भी आप पहचान सकेंगे और एक सही वकील का चुनाव कर सकेंगे, जिससे होगा कि आपका जो केस होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपकी भाग दौड़ के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत होगी। तो दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि लोगों की जब लड़ाई हो जाती है तो पुलिस आती है और जबरन किसी तरीके का झूठा केस बना करके आपको फंसाने की कोशिश करती है, ठीक है। या जब आप किसी मुद्दे को लेकर के आप वकील के पास जाते हैं तो वकील भी आपको अलग अलग रास्ते बताते हैं और सही रास्ता एक बार में नहीं बताते हैं, घुमाते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। और उसके बाद जब आपका केस बिगड़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, मैंने वकील गलत चुन लिया। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी से कानून का ज्ञान ले लें। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपराधिक केस से जुड़े हुए कुछ किताबें आती हैं जिसमें कितने तरीके के आपराधिक धाराओं में केस दर्ज होते हैं और उससे हम कैसे निपटारा पा सकते हैं, और उसमें किस तरीके की सज़ा का प्रावधान है, जमानत कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा है सिविल में केसेस में, जैसे कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें कि अगर किसी भी तरीके के ज़मीन से लेकर विवाद है तो उसमें हम कहाँ जा कर के किस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं और लगभग कितना समय लग सकता है, और किस तरीके की पेपर की ड्राफ्टिंग होती है, हमें कैसा एप्लीकेशन लिखना होता है, वो सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होता है। इन दो चीज़ों के साथ साथ आपको एक कानून के लिए इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं तो देखते हैं कि हम मजिस्ट्रेट के सामने हर चीज़ हमें लिखित में देनी होती है। तो जो कुछ भी हम मैटर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। चाहे आप एक एप्लीकेशन भी थाने में देते हैं, वो भी एक ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। तो हमें नहीं पता होता है, अचानक कोई केस हो जाता है कि हम थाने में क्या लिख करके दें, ठीक है, और उस समय हम दे देते हैं। बाद में उसके आधार पर जब केस बनता है तो पता चलता है कि जो हमारी एप्लीकेशन लिख करके दी गई है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जिससे हमारा केस गंभीर बन सके और जो सामने वाला है उसके ऊपर अलग अलग तरीके की गंभीर धाराएं लग सकें, ठीक है, गंभीर आरोप लग सकें। तो इसके लिए एक ड्राफ्टिंग की बुक आती है, आप उस ड्राफ्टिंग की बुक को भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है कि अचानक कभी कोई घटना घट गई, अगर आपको पुलिस के पास जाना पड़ा तो एप्लीकेशन किस तरीके की लिखी जानी चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव पड़े। और या अदालत में भी कि अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई वकील नहीं है, कोई ऐसी घटना घटी उसके ऊपर आपको कुछ लिख के देना पड़े तो उस किताब के थ्रू आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कानून का ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत भी हो जाता है, तो आपको वकील भी बुद्धू नहीं बनाएगा, पुलिस भी बुद्धू नहीं बनाएगी, और आप मानसिक तनाव आपका कम होगा, आपका समय बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। अब इसके लिए अगर आप खुद शिक्षित हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप लॉ करें, बट लॉ करना हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप ज़रूरी नहीं बिना लॉ किए हुए आप लॉ की किताबें ला करके अपने घर पे रोज़ पढ़ सकते हैं, या अपने बच्चों को उसके प्रति प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा ये किताबें हैं, आप इनको पढ़िए और इतना नॉलेज आप ज़रूर रखिए। मैं बता दूं कि आज के आगे आने वाले समय में ये इसका ज्ञान हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर इस पचड़े में पड़ता है जहाँ उसे अदालत के पास जाना पड़ जाता है।
तो दोस्तों, अगर आप इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आज से ही लॉ का ज्ञान, कानून का ज्ञान लेना चालू कर दें। क्रिमिनल केस से रिलेटेड कुछ किताबें हैं उन्हें ख़रीद लें, और सिविल केस से रिलेटेड किताबें हैं उन्हें ख़रीद करके ला करके अपने घर पर रोज़ उसको पढ़ें, और एक आपस में बच्चों से या दोस्त यारों से इस चीज़ के बारे में चर्चा करें, जिससे आपको वो सारी चीज़ें, नियम कानून याद रहेंगे, जो आपके जीवन में ज़रूर आपको काम आएंगे, और कभी कोई वकील आपको भटकाएगा नहीं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।